सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक गणित का दशमलव भिन्नों को भिन्नों में बदलना। यानी आज हम आपको बार हटाना सिखाने वाले हैं। देखिए, बार हटाना बहुत ही आसान तरीके से आपको आज हम सिखाएंगे, जो कई प्रकार के कंपटीशन या क्लास वाई में आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 0.42। यहाँ 4 और 2 दोनों पे बार लगा हुआ है, इसे बार पढ़ा जाता है। तो हम इसे कैसे हटाएंगे और कैसे हल करेंगे ये सिखाने वाले हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखिए, हम आपको ये सवाल सिखाने वाले हैं। चलिए हल करते हैं हम यहाँ पे इसे। तो इसको पहले हम एक बार यहाँ पे उतार लेते हैं। 0.42 हम देखते हैं दोनों पे बार है। चलिए सबसे पहले हमें बार हटाना पड़ता है, तो चलिए बार हटाते हैं। बार हटाएंगे, याद रहे कि बार कितने अंकों पर है। जितने अंकों पर बार होगा उतने ही हमें 9 लिखना है। हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, इसलिए हमें नीचे 2 बार 9 को लिखना है। हमने लिख लिया। अगर 3 अंकों पर बार होता तो आपको 3 बार 9 लिखना पड़ता। यानी जितने अंकों पर बार होगा उतने ही 9 आपको लिख देना है। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर बार ना हो, इसलिए पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट के बाद अंक होता तो हम उसका पॉइंट हटाना पड़ता। तो हम देखेंगे इसमें कोई भी अंक नहीं है, इसलिए पॉइंट हटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है, हम देखते हैं इसका बार हट चुका है। अब इस पूरी संख्या को इकट्ठा करके लेने हैं। तो 0.42, अब ये 0.42 हो गया क्योंकि पॉइंट ऑटोमेटिक हट चुका है। क्योंकि अगर हम पॉइंट हटाएंगे भी तो पॉइंट के पीछे कोई अंक नहीं है जिसमें बार ना हो, इसलिए हमें पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे टोटल हमारे पास बचा 42। अब आपको याद रहे कि पूरी संख्या में से वो संख्या घटानी है जिस पे बार नहीं है। तो हम देखेंगे बार केवल 0 पर नहीं है, तो हमें इसमें से 0 घटा देना है। ये 99 जैसा का जैसा रखना है। चलिए 42 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो हमारे पास 42 ही बचता है। ये 99 जैसा का जैसा। देखिए, यही हमारा आंसर हो चुका है। ये हम बार हटा चुके हैं। अगर काटना चाहें तो आप 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 एक कम 3। हमारे पास 1 बचता है, 1 इसमें लेंगे तो 12। 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12। 3 का भाग इसमें देंगे 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। हमारे पास आता है 14/33। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर। अगर सवाल इस प्रकार का है फिर कैसे करेंगे, जैसे कि 2.404 यानी 4-2, इस पे हम देखेंगे 4-2 पे बार है और इन पे बार नहीं है। तो कैसे हल करेंगे, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर एक बार इस सवाल को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। 4-2 इस पे बार। सबसे पहले हमें देखिए पॉइंट नहीं हटाना है, बार हटाना है। तो चलिए बार हटाते हैं। बार हम देखते हैं 2 अंकों पर है, अर्थात हमें 2 9 लिख देना है। आप देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद अंक है हमारे पास, हाँ है, जिन पे बार नहीं है, तो हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। चलिए पॉइंट हटाएंगे। तो वैसे हम जानते हैं कि हमें 1 लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें पहले से ही 99 दिया गया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ गुणा लगा सकते हैं और पॉइंट हटाकर 1 लिख सकते हैं। जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था पॉइंट हटाना। तो हमने पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने अंक है हमारे पास, 1 और 0, यानी 2 अंक है हमारे पास। ये वाले अंक नहीं माने जाएंगे, नहीं, बार वाले अंक नहीं माने जाएंगे। तो हम देखेंगे बिना बार वाले अंक है तो 1 और 2 है, तो 2 0 जैसा का जैसा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसे पूरे को इकट्ठा करके यहाँ पे लिखेंगे 2 4 0 4 2। ये देखिए 2 4 0 4 2, यानी पूरी संख्या को यहाँ पर उतार लेना है। नीचे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 99 का 100 से गुणा करेंगे तो 00 हो जाएगा, ये गुणा आ गया। अब मैंने बताया कि आपको ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, जिस पर बार नहीं है वो वाली संख्या घटा देनी है।
हम देखेंगे 2 4 जीरो पर बाहर नहीं है, अर्थात हमें 2 4 जीरो को घटा देना है। चलिए घटाते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। 0 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घट रहा, इसलिए किससे लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा। ये 4 एक इधर ले लिया था, इसलिए 3 रह गया, तो 3 जैसा का जैसा, ये 2 भी जैसा का जैसा, ये नीचे जैसा का जैसा 99 डबल 0। वैसे ही आंसर आ चुका है। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो चुका है। इसे देख के हम देखेंगे ये एक विषम भिन्न है। अगर इसे हम मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमारी तरफ से ये आंसर हो चुका है। आप अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हमने मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सिखाया था। आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं, एक वीडियो डली हुई है, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला सवाल हमारे पास तीसरा सवाल है। 24.647 7 पे बार लगा हुआ है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल को एक बार फिर उतार लेता हूं मैं। ये देखिए मैंने बताया सबसे पहले हमें बार हटाना है। बार हटाएंगे, बार केवल एक अंक पर है तो 9 लगा देना है 1। अब देखेंगे पॉइंट के बाद अंक है, इसलिए बार यानी पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ गुणा लगा देंगे। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं, 1 2, इसको नहीं गिना जाएगा, नहीं बार वाला अंक नहीं गिना जाता, तो 1 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। अब इसे हमें ऊपर को जैसा का जैसा लिख देना है। यहाँ पर 24.647 इससे हमें क्या करना है, जिस पे बार नहीं है वो संख्या घटा देनी है। हम देखेंगे 24 64 पे कोई बार नहीं है, इसलिए 24 64 को इससे घटा देना है। नीचे इन दोनों का गुणा कर देना है तो 900 आ गया। चलिए घटाते हैं। 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा। 4 में से 6 नहीं जा रहा, इसलिए इससे 1 लेंगे। 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा। ये बचा 5 में से 4 गए तो 1। ये बचा 3 में से 2 गए तो 1। हम देखेंगे 2 जैसा का जैसा, बटे में 900 का 900। वैसे देखिए ये आंसर हो चुका है, ये विषम भिन्न में आंसर है। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। वैसे 3 से कट रहा है, आप काट के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं काटना तो वैसे आंसर हो चुका है। अगर काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। और काटने के बाद अगर आप इसे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो मिश्र भिन्न में भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप कोई आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिश्र भिन्न में बताएं क्या होगा। अगला सवाल देखिए चौथा। अगर चौथा सवाल इस प्रकार का आता है, जैसे 42.74064, इसमें 64 पे यानी 64 पर बार लगा हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमने बार लगा दिया। सबसे पहले हमने इस संख्या को यहाँ पर उतार लिया है, इसके नीचे लाइन खींच ली है और इसका हम बार हटाते हैं। बार 2 अंकों पर है, इसलिए 2 बार 9 लिखना है आपको। मल्टीप्लाई लगा देना है। पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा। पॉइंट के बाद हम देखेंगे 1 2 3 अंक है, 0 भी माना जाएगा, हाँ बिल्कुल माना जाएगा। तो 1 2 3 0, जितने भी पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने 0 लगाने पड़ते हैं। ये हम आगे वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो चलिए देखिए आगे। अब 42.74064, ये पूरा जैसा का जैसे मैंने यहाँ उतार लिया है। 42.74.064, इसमें से आपको वो संख्या घटानी है जिस पर बार नहीं है। तो 42.740 पे बार नहीं है, तो 42.740 बटे इसका इससे मल्टीप्लाई करना है तो 9900 एक 0 और बढ़ा दिया, क्योंकि 1 2 3 0 है। इन दोनों का आप गुणा करके देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको इसमें से घटाना है। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 0 में 7 नहीं घटता, 1 किससे लेंगे, 10 में 7 गया 3, ये 3 रह गया। 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये 7 में से 4 गया 3, और देखेंगे 42 जैसा का जैसा बटे ये देखिए 9900 जैसे के जैसे। अगर ये कट रहा है किसी एक ही संख्या से तो आप इसे काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो चुका है विषम भिन्न में। अगर आप विषम भिन्न में नहीं
इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप इसे मिश्र भिन्न में बदल के आंसर देख सकते हैं। मैंने भी बताया था कि इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो डली हुई है। इसमें हमने आपको सिखाया था मिश्र भिन्न को सम भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो आप उसको देख के इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए देखिए, पांचवा प्रकार इस प्रकार का है, जैसे 434.64 214 यहाँ 6। इसमें हम देखेंगे तो 4 अंकों पर बार लगा हुआ है। इसे हम पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे 434.64 2146 ये 4 अंकों पे बार है। चलिए हम इसका सबसे पहले बार हटाते हैं। 4 अंकों पे बार है तो हमें 4 बार 9 लिखना है। जितने अंकों पे बार है उतनी बार 9 लिखना है। मल्टीप्लाई, अब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह 1 लिखना है। पॉइंट के बाद हम देखेंगे 1 और 2 अंक है हमारे पास, तो 2 जीरो लगा देना है। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूं। आपको पूरी संख्या जैसी की जैसी एक साथ उतार लेना है। 4 3 4 6 4 2 1 4 6। अब इसमें से क्या करना है, जिस पर बार नहीं है वो वाले अंक घटा देने हैं। तो 43 464 पर कोई बार नहीं है, अर्थात इसमें से आपको 43 464 घटा देना है और नीचे इन दोनों का गुणा कर देना है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9999 4 बार और 2 जीरो जैसे के जैसे, या गुणा करके देख सकते हैं आप। चलिए हम घटाना स्टार्ट करते हैं। 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा। 4 में 6 घटता नहीं है, एक किससे लेंगे 14, 14 में 6 गए तो 8, 14 6 8 होते हैं। ये बचा 0, 0 में से 4 नहीं घट रहा, एक किससे लेंगे 10, 10 में से 4 गए 6। हम देखेंगे यहाँ 1 में से देखिए 3 नहीं घट रहा, एक किससे लेंगे तो 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। अब ये बचा 3 में से देखेंगे हम यहाँ पे 4 नहीं घट रहा, एक किससे लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गए तो 9। ये बचा 5, ये बचा 4 का 4, ये 3 का 3 और ये 4 का 4। ये नीचे जैसा का जैसा 9 9 9 9 0 0। आप देखिए इसे काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। और भी अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा तो आप यही आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये आंसर हम देखते हैं कि विषम भिन्न में, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। ये विषम भिन्न में आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि इसे मिश्र भिन्न में बदला जाए तो आप बदल कर देख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। सवाल नंबर 6वां है। अगर आपको ये उपर्युक्त सभी सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं और आपको बार हटाना अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप हमें 6वां सवाल 4.724 पर बार है, इसको आप स्वयं हल करके हमें कमेंट बॉक्स पर आंसर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको सबसे पहले अपनी वीडियो भेज सकें, जिससे आप हमारी सबसे पहले वीडियो देख सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।